अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स का आपने प्रोग्राम देखा होगा जो उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर भारत के दो क्रिकेटर बैठाए, जिसमें युवराज सिंह, बल्कि ग्रेट युवराज सिंह थे, सिद्धू पाजी थे, और पाकिस्तान की तरफ से ग्रेट इंजमामुल हक और द ग्रेट शाहिद खान अफरीदी थे। उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे। एक सवाल ने ना यकीन माने मुझे ना थोड़ा सा हिला के रखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स का आपने प्रोग्राम देखा होगा जो उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर भारत के दो क्रिकेटर बैठाए, जिसमें युवराज सिंह, बल्कि ग्रेट युवराज सिंह थे, सिद्धू पाजी थे, और पाकिस्तान की तरफ से ग्रेट इंजमामुल हक और द ग्रेट शाहिद खान अफरीदी थे। उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे। एक सवाल ने ना यकीन माने मुझे ना थोड़ा सा हिला के रखा, जो सच बात थी मगर कड़वी बहुत थी। एक्चुअली में दो बातें थी, मैं आपको वो बताऊंगा जो उन्होंने मतलब कोई क्वेश्चन थे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर एक चीज़ के ऊपर जो शाहिद अफरीदी ने कहा वो कड़वा सच जरूर है, मगर वो कब तक ऐसा रहेगा। उन्होंने पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या की, तो शाहिद अफरीदी फौरन बोले यार हमारे पास तो हार्दिक पांड्या जैसा कोई क्रिकेटर नहीं है, लाइक उन जैसा ऑलराउंडर कोई नहीं है। वैसे मेरा ये मानना है कि एट द मोमेंट वर्ल्ड में वो बेस्ट ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड में वो बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। खासकर वाइट बॉल के ऊपर टेस्ट तो वो खिलाते नहीं है। मगर शाहिद अफरीदी ने कहा हमारे पास तो कोई है नहीं, पहले होते थे रज़ाक, अब रज़ाक को रिटायर हुए कितना अर्सा हो गया, उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो हम दुनिया में क्लेम कर सके ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। और आप यकीन माने ये उस देश की बात हो रही है जहाँ पे आप गली मोहल्ले में चले जाएं, बच्चा शुरू पैदा मतलब होकर थोड़ा चलना शुरू करते हैं ना, वो बॉलिंग भी करना जानता है, बैटिंग भी करना जानते हैं। आप ट्रायल्स देख लें पाकिस्तान में, जहाँ जिस सिटी में भी होते हैं आपको ऑलराउंडर ज़्यादा मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली उन ट्रायल्स के अंदर या तो बैटिंग ट्रायल होते हैं या बॉलिंग ट्रायल होते हैं। ऑलराउंडर कोई ट्रायल नहीं होता पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उस देश में नहीं हो रहा जहाँ पे आपको पिछले 15 वर्ष में कोई ऑलराउंडर नहीं मिला। नस्बीन ऑलराउंडर अच्छा मिल रहा है, ना फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, और उस देश के अंदर ऑलराउंडर का ट्रायल नहीं होता। अंडर 13, अंडर 15, 17, 19 किसी लेवल के ऊपर भी अगर ट्रायल ही नहीं हो रहा तो फिर आप कैसे चेक करेंगे कि ऑलराउंडर अच्छा है या नहीं है। मैं बेसिक बता रहा हूँ। अब रही बात ऊपर की कि पाकिस्तान लेवल पे क्यों नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो है बहुत ज़्यादा। तो मजे की बात ये मैं सोच रहा था इस पूल के अंदर जो 4 क्रिकेटर्स बैठे थे, पाकिस्तान के 2 बैठे, दोनों पाकिस्तान के एक टाइम पे चीफ सेलेक्टर रही हैं। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर शाहिद अफरीदी को ज़्यादा कि इसलिए नहीं कहूँगा कि उनका टाइम पीरियड बहुत कम था, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड था, बट इंजमामुल हक लंबे टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर रही हैं। अगर वो ये कहें कि हमारे यहाँ नहीं है तो एक जिम्मेदार वो खुद भी हैं, क्योंकि वो खुद चीफ सेलेक्टर रही हैं। आपने ग्रूम क्यों नहीं किया किसी को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर? आपको करना चाहिए था। मुझे याद है एक बार मैंने उनसे सवाल पूछा था, ये वर्ल्ड कप 2023 की बात है, कि हमारे पास कुलदीप यादव जैसा स्पिनर क्यों नहीं है। उन्होंने बोला मैं बीइंग सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान में कुलदीप यादव को सेलेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप बात को एक संजीदा बात को मजाक में लेंगे तो फिर मजाक ही बनेगा। और आज खुद आपको बैठकर बड़े अफसरदा फेस के साथ ये बात करनी पड़ेगी कि ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान में नहीं है। तो हार्दिक पांड्या नहीं है, उसका कसूर क्रिकेट बोर्ड तो है, बट वो सिलेक्शन कमेटी भी है जो पिछले लंबे टाइम पीरियड के साथ चलती आ रही थी। ये मौजूदा सिलेक्शन कमेटी अकेली जिम्मेदार नहीं है। ये पिछले 5-7 सालों में जो आपको एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिला वो सब उसके जिम्मेदार हैं। मुझे एक छोटी सी एग्जांपल है, आमिर जमाल 2023 ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेस्ट के विकेट टेकर हैं पाकिस्तान की तरफ से। उनकी और पैट कमिंस के बीच में सिर्फ 1 विकेट का फर्क है। वो भी लास्ट डे के अंदर सिडनी के अंदर अगर वो थोड़ी पहले बॉलिंग कर लेते, लास्ट डे में उनको बॉलिंग पूरी नहीं मिली थी, तो शायद वो विकेट का फर्क भी ना रहता। आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला पाकिस्तानी बॉलर, उसके बाद आपको कहां नजर आया? लगातार चांस नहीं दिए, ठीक है उनको इंजरी भी हुई, मगर अब हमें क्या प्रॉब्लम होता है? एक प्लेयर बड़ा अच्छा होता है, इंजर होता है, उसके बाद गायब हो जाता है। वो हसन अली हो, वो शहीन शाह अफरीदी हो, वो आमिर जमाल हो, वो वसीम जूनियर हो, वो एहसानुल्लाह हो, मैं नाम बोलते बोलते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। ये मसला हल नहीं हो रहा, उस देश का नहीं हो रहा जहां पे एक क्रिकेटर मिलता नहीं है। जब मिलता है तो खुद जाया कर बैठते हैं। वो पांव पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी को देखकर के ऊपर जोर से पांव हम मारते हैं। और ये अकेला एक क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार नहीं है। ये टाइम पीरियड देखिए पिछले 2-3 क्रिकेट बोर्ड इसके अंदर आते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। उसमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, उसमें खुद जो पाकिस्तान के क्रिकेटर जिनका मैंने नाम लिया वो खुद भी जिम्मेदार है कुछ ना कुछ। जहां पे देखिए पाकिस्तान में मैं मानता हूं क्रिकेट बोर्ड इतना प्रोफेशनल नहीं चलता, मगर वो खुद भी अपना उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं जैसे दुनिया के क्रिकेटर रखते हैं। आप फिटनेस लेवल पाकिस्तान के किसी भी एक क्रिकेटर को उठा के देख लें, आप इंडिया की आप हार्दिक पांड्या देख लें, उनका फिटनेस लेवल का पाकिस्तान में कोई एक बॉलर दिखा दें, कोई एक बैट्समैन दिखा दें। मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा, उन्हीं की कर रहा हूं। एक रोहित शर्मा है जिसको आप देखते हैं कि हल्का सा बल्कि है, बाकी मुझे आप दिखाएं पंत है, लेकिन आपने कभी उनको कैच छोड़ते हुए देखा हो, कभी स्टंप मिस करते हुए देखा हो? 1-2 नाम है, इसलिए उनके ऊपर बात भी होती है। पॉइंट है इसके हमारे यहाँ नहीं। आज देखें सब शोर मचा रहे हैं कि स्पिनर नहीं है हमारे पास, और नहीं स्पिनर एक क्यों ऐड किया? मैं कहता हूँ दूसरा बताएं कौन सा ऐड करने। सारे 19-20 हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कहें यार इसका कद बड़ा है इसको ले लें। ये वर्ल्ड क्रिकेट में एक अपना रोब रखता है, जैसे हमने फखर जमान की बात की थी। कोई एक है बताएं स्पिनर जिसको ऐड करना हो। अगर सुफियान की बात मैं भी करता हूँ, आप भी कर रहे हो, सामा मीर भी हैं, और भी किसी की जिक्र कर लें आप, और भी करने आप, लेकिन ऐसा नहीं है जिसपे हमें भरोसा किया डाल दो तो फर्क डाल देगा। वो नहीं है। 19-20 हैं सबके सब, डालते हैं तो ठीक है, नहीं भी डालें इट्स नॉट अ बिग डील। ये मेरी राय है। अब दोस्तों मैं सवालों के ऊपर आता हूँ। सवाल एंकर ने पूछा कि हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा? जुबी पाने का युवराज सिंह ने, शुभमन गिल, अफरीदी ने कहा बाबर आजम, इंजमामुल हक ने कहा बाबर आजम, और सिद्धू पाजी ने कहा रोहित शर्मा। इनके मुताबिक ये हाईएस्ट स्कोरर होगा किसमें? पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर। फिर हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा? जुबी भाई ने कहा शामी, अफरीदी ने कहा शहीन शाह अफरीदी, और इंजमाम भाई ने कहा हारिस रऊफ। सिद्धू पाने का कोई स्पिनर होगा। मुझे इसमें लग रहा है कि स्पिन वाली ऑप्शन शायद ज़्यादा बेहतर है। स्पिनर का ज़्यादा चांस है कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकता है, और वो कोई भी हो सकता है ऑफ कोर्स। बट मुझे शामी के ऊपर थोड़ा सा देखिए, शामी मुझे बहुत पसंद है बॉलर इंडिया का। मैं हमेशा कहता रहा हूँ वो लेके चलते हैं कि जी बुमराह शामी भी कम नहीं है। वर्ल्ड कप 2023 उठा लें, वर्ल्ड कप 2000 जो इंग्लैंड में वो था 19 वाला, दोनों में धांसू बॉलिंग की थी, मगर अब उसका रिदम नहीं है वो वाला। अब इतने थ्रेटनिंग नहीं है वो। हाँ हो सकता है अभी 23 को उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नजर आया, कोई रिदम नजर आए। मुझे 23 फरवरी की बात कर रहा हूँ, बट 2023 वर्ल्ड कप वाला जो रिदम था शामी का वो अभी नजर नहीं आ रहा। बाकी देखें क्या होता है। ये फिर वो मैच डिफाइनिंग मूवमेंट कौन सा प्लेयर ला सकता है? तो जुबी भाई ने पांड्या का नाम लिया, रिजवान का नाम लिया, शाहिद अफरीदी ने, इंजमाम ने फखर जमान का नाम लिया, और सिद्धू पाजी ने पंत का लिया। मुझे इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जो प्रेडिक्शन की उनमें ज़्यादा वजन नजर आ रहा है। वो हैं रिजवान और फखर। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो बाकी ऑन द डे मैच को साइड पे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स
पंत भी अच्छा है, पांड्या भी अच्छा है, बट मुझे लगता है पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है ना, ये दो तगड़े प्लेयर हैं इसमें। यंग प्लेयर कौन है? अब इसमें भी एक बड़ा मुझे हंसी आई देख के, जुबी भाई ने कहा शुभमन गिल, सिद्धू जी ने कहा चक्रवर्ती जो उनके मिस्ट्री स्पिनर हैं, वरुण चक्रवर्ती, और अफरीदी ने सोचा यार केड़ा जंग में कितना नाम लूंगा, कोई समझ नहीं आने का, चलो सऊदी कोई क्यों आपके पास कोई अभी देखें जायसवाल बाहर बैठा हुआ है, और मैं आपको क्लेम करके कहता हूं दुनिया की किसी भी टीम के अंदर, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम ही क्यों ना हो, आप जायसवाल को फिट इन कर सकते हैं, इतना तगड़ा प्लेयर है और वो बाहर बैठा है, और आपको तमने के नहीं लपन क्या नाम लिए, अनफॉर्चुनेट है। अच्छा जी, शामी और शहीन, ये कंपैरिजन हुआ कि दोनों में से कौन है? इंजमाम भाई ने कहा शहीन, अफरीदी ने कहा कि दोनों नई बॉल के अच्छे बॉलर हैं। मुझे ज़ात तौर पे लगता है कि शहीन एट द मोमेंट, हालांकि मैं शहीन को ना डेथ ओवर का बॉलर अच्छा पसंद नहीं करता, पर मुझे ज़ात तौर पे लगता है कि इंजमाम की बात ठीक है, शहीन एट द मोमेंट शामी से थोड़ा बेहतर जरूर है। फॉर्म की बात कर रहा हूं, वरना शामी मुझे बहुत पसंद है, बट उनका रिदम नहीं बना हुआ इसी वक्त, इसलिए मैं भी शहीन के साथ हूं। अपर हैंड किसका ज्यादा है? युवी भाई वाहिद थे जिन्होंने कहा पाकिस्तान, उनको लगता है कि दुबई की कंडीशन पाकिस्तान को ज्यादा सूट करती है, क्योंकि उनके ख्याल में दुबई पाकिस्तान बहुत ज्यादा खेला हुआ है, तो पाकिस्तान। और सिद्धू पाजी ने कहा इंडिया, इंजमाम और अफरीदी ने कहा कि इक्वल है दोनों का चांस, ऑन द डे जो अच्छा खेला। फिर शाहिद अफरीदी ने कहा कि एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। उन्होंने एग्जांपल दी कि 2011 में हम मैच सीधा लेके जा रहे